दोस्तों, एक साधारण महिला पेंशन लेने के लिए बैंक में जाती है। बैंक वालों ने उनके साथ ऐसा क्या किया कि साथ खड़ी महिला ने पूरे बैंक को हिला डाला। बैंक मैनेजर की हालत खराब हो गई। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों, बिना देर किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह का समय था। सूरज अभी ऊंचाई पर नहीं आया था, लेकिन गर्मी की चुभन हवा में घुल चुकी थी। शहर के एक सरकारी बैंक के बाहर बुजुर्गों की लंबी कतार लग चुकी थी। ज्यादातर लोग अपनी पेंशन या सरकारी योजनाओं के पैसे के लिए लाइन में खड़े थे। उनमें से थी एक बूढ़ी मां सावित्री देवी, करीब 75 वर्ष की महिला। झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और पसीने से भिगा हुआ चेहरा। उनके एक हाथ में पुराना सा थैला और दूसरे हाथ में बैंक की पासबुक थी और चप्पल पूरी तरह घिस चुकी थी, लेकिन आत्मसम्मान अभी भी जिंदा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन भीड़ का धक्का मुक्की, गर्मी और लंबा इंतजार उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। करीब आधे घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद वह थक सी गई। सावित्री देवी की सांसें तेज चलने लगी। वह पास के पोल से सहारा लेकर खड़ी हो गई और सावित्री देवी धीरे से बुदबुदाते हुए बैठती हुई बोलती है, हे भगवान, ये लाइन तो खत्म ही नहीं होती। इतने में तो मैं घर से वापस खेत तक घूम कर चली आती। अभी उनके पीछे खड़ी एक महिला ने धीरे से कंधे पर हाथ रखा। वह सूती साड़ी पहन रखी थी। चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन पहनाव में कोई खास बात नहीं थी। बस एक साधारण सी महिला लग रही थी। उसने सावित्री देवी को सहारा देकर बैठाया और तुरंत पानी का बोतल निकालकर थोड़ा पानी पीने के लिए दिया। महिला धीरे से कहा, अम्मा, थोड़ा बैठ जाइए, मैं लाइन में आपके पीछे हूं, सब संभाल लूंगी, आप थक गई हूं। सावित्री देवी ने हैरानी से कहा, ना बेटी, मैं खुद खड़ी रहूंगी। कौन सी बड़ी ऑफिसर हूं जो मेरे लिए कोई लाइन छोड़ेगा। महिला हंसते हुए कहती है, ऑफिसर ना सही, लेकिन मां जैसी औरत के सामने तो बड़े बड़े ऑफिसर भी सिर झुकाते हैं। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं यहीं पर हूं, आप बिल्कुल परेशान न हो। सावित्री देवी थोड़ी भावुक हो गई कि किसी अनजान ने पहली बार उनके लिए इतनी हमदर्दी से बात की थी। सावित्री देवी ने कहा, तू कौन है बेटी, बड़ी तहजीब तेरी बातों में है। महिला कहती है, माँ जी, मैं एक आम औरत हूँ जो माँ जैसी औरतों को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। लाइन आगे बढ़ रही थी, लेकिन सावित्री देवी अब अकेली नहीं थी। उनके साथ खड़ी थी एक ऐसी लड़की जिसकी पहचान भले ही छुपी हुई थी और हौसला ऊंचा था। सावित्री देवी कुछ देर सुस्ताने के बाद फिर से लाइन में आकर खड़ी हुई। उसके साथ अब वो साधारण सी महिला थी, शांत एवं संयमित लेकिन सतर्क निगाहों के साथ खड़ी थी। तभी बैंक का गार्ड गेट खोलता है और तेज आवाज में चिल्लाता है, सब लाइन में ठीक से लगो। और तुम अम्मा जी, क्या हर महीने मर मर के आना जरूरी है? अंदर भीड़ हो गई है, घर बैठो, अब आपकी चलने फिरने की उम्र नहीं है। सावित्री देवी धीरे से कहती है, बेटा, बस पेंशन निकालनी थी, घर में चूल्हा नहीं जला है 2 दिन से। गार्ड नाक चढ़ाते हुए तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, सबको चूल्हा जलाना है तो औरतों को क्यों भेज देते हैं लाइन में खड़े होने के लिए? सब तमाशा बनाकर रख दिया है। बूढ़ी मां सावित्री देवी के साथ खड़ी साधारण सी महिला धीरे पर ठोस आवाज में बोलती है, आपकी बातों में बहुत जहर है। अगर ड्यूटी बोझ लग रही हो तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? घर पर रहकर आराम क्यों नहीं करते? ये महिला आपकी माँ जैसी है, तुम इनसे ऐसी बातें कर रहे हो? गार्ड कुछ पल के लिए रुकता है, फिर आंखें चुराकर अंदर चला जाता है। कुछ देर में नंबर आता है और सावित्री देवी महिला के साथ काउंटर पर पहुंचती हैं। वहां कुर्सी पर बैठा है एक बैंक मैनेजर, देखने में गठीला शरीर, चेहरे पर गुस्सा लग रहा था। सत्ता का घमंड उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। वह कागज देखे बिना ही, पूरी बात सुने बिना ही भड़क उठता है। बैंक मैनेजर बुरा सा चेहरा बनाते हुए कहता है,
हर बार एक नई कहानी लेकर आ जाती है ये बुढ़िया। अरे मैडम, इसको कोई सिखाओ, ऐसे फार्म भरे जाते हैं। बूढ़ी माँ सावित्री देवी के पीछे खड़ी साधारण सी महिला धीरे से कहती है, सर बस पिछले महीने की पेंशन मिस हुई है, चेक करवा दीजिए। बैंक मैनेजर हंसता है और अपने कर्मचारियों की ओर देखते हुए बोलता है, इन लोगों को लगता है कि पेंशन के नाम पर सरकार केवल इनको पालना पोसना चाहती है। और आप मैडम, आप क्या लगती हैं, इनकी बहू हैं या कोई एनजीओ चलाने वाली हैं? साधारण महिला बोलती है, ना मैं इनकी कोई बहू हूं और ना ही एनजीओ चलाने वाली हूं। मैं तो बस एक आम नागरिक हूं जो किसी भी बुजुर्ग महिला को अपनी मां समझती है। मैनेजर झल्लाते हुए बोलता है, सीधा बोलो ना, इमोशनल ड्रामा करके बातों को घुमा फिरा कर क्यों कर रही हो? हर महीने ऐसे लोग आते हैं फटे कपड़ों में, झूठी कहानियों के साथ। कभी कोई असली जरूरत तो समझ आती ही नहीं। सावित्री देवी की आंखें भर जाती हैं। वह चुप थी, बस पास खड़ी साधारण महिला की ओर देख रही थी, जैसे उम्मीद का आखिरी सिरा अब उसी में है। अब महिला धीरे और गहरी आवाज में बोलती है, झूठे फटे कपड़ों में नहीं होता सर, वो तो आपकी सोच में है। पूरा बैंक का कमरा एक पल के लिए शांत हो जाता है। भीतर खड़े सभी ग्राहक की नजरें अब उस साधारण महिला से दिखने वाली की ओर हो जाती हैं। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था, जिसे सब लोग ध्यान पूर्वक देख और सुन रहे थे। मैनेजर ने गुस्से से बैंक की पासबुक फेंकते हुए बोला, बहुत बहस करती हैं आप। बैंक कोई सड़क नहीं है जहां हर कोई भाषण दे। महिला कुछ नहीं बोलती है। बैंक मैनेजर ने तीखे और तिरस्कार भरे शब्द अब कमरे में गूंज रहे थे। ग्राहक चुपचाप तमाशा देख रहे थे। बूढ़ी सावित्री देवी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और साथ खड़ी साधारण महिला की आंखें अभी भी शांत थी, लेकिन जैसे वो शांति किसी तूफान के पहले आने की थी। अब महिला ने चुपचाप झोले से एक आईडी कार्ड निकाली, जिस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा था, डीएम रचना सिंह। रचना सिंह धीरे और स्थिर स्वर में बोली, मैं हूं इस जिले की जिलाधिकारी डीएम रचना सिंह, और ये महिला मेरी मां जैसी है। बैंक मैनेजर की आंखें फटी फटी रह गई। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। कर्मचारी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। बाहर खड़े गार्ड की आंखें चौधिया गई। वह फटी फटी आंखों से मैडम की ओर देखने लगा। डीएम रचना सिंह फिर आगे बोलती है, मैं वर्दी में नहीं आई हूं क्योंकि मुझे सच देखने आना था। मैं जानना चाहती थी कि आम आदमी, खासकर एक बुजुर्ग महिला को आप किस नजर से देखते हैं, और आज आपने बता दिया कि आपकी नजर में एक बुजुर्ग लाचार महिला की क्या औकात है। बैंक मैनेजर पसीने पसीने हो चुका था। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ चुके थे। वह अपने केबिन से उठकर बाहर निकलता है और घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है कि मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर वह बूढ़ी माँ सावित्री देवी के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगता है। माँ जी, मुझे माफ कर दो। रचना थोड़ी सख्त आवाज में बोली, आपने सिर्फ एक बूढ़ी माँ का नहीं, इस जिले की हर माँ का अपमान किया है। बुजुर्गों को झिड़कना, गरीबों को ताना देना और महिलाओं को नीचा दिखाना अब से इस बैंक में नहीं चलेगा। मैं इस पूरे बैंक की व्यवस्था की समीक्षा करवाऊंगी और जो भी कर्मचारी जनता को अपमानित करता पाया जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। बैंक में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। बाहर लाइन में खड़े लोग अब तालियां बजाने लगे थे। गार्ड दरवाजे के पास सिर झुकाकर खड़ा था। मैडम रचना ने बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ा, जो अब भी रो रही थी। उन्होंने उन्हें गले लगाया और कहा, आज आपकी पेंशन नहीं, आपका सम्मान वापस ले जाना है माँ जी। फिर उन्होंने घूरते हुए बैंक मैनेजर से कहा कि आप लोगों ने जो आज तक अपनी मनमानी की है, उसकी सजा भी भुगतने के लिए तैयार रहिए। यह सुनते ही बैंक मैनेजर की हालत खराब हो गई और गिड़गिड़ाते हुए मैडम रचना से माफी मांगने लगा। तभी मैडम ने कहा, माफी मांगना है तो उस माँ से मांगो जिसका तुमने अपमान किया। शायद वह तुम्हें माफ कर दे और तुम्हारी सजा कुछ कम हो जाए। बैंक मैनेजर तुरंत दौड़कर माँ के पास पहुंचते ही घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहता है,
कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं भी आप जैसी माँ का बेटा हूँ, आप अपना ही बेटा समझकर मुझे माफ कर दो। तभी सावित्री देवी कहती है, बेटी इसे माफ कर दे, आज तुमने इसे माफ नहीं किया तो किसी भी बेटा का माँ से भरोसा उठ जाएगा। डीएम मैडम रचना सिंह कहती है, नहीं माँ जी, आज जब इस पर पड़ी तो माँ बेटे के रिश्ते के बारे में इसको याद आ रही है। अपनी कुर्सी की अकड़ में न जाने कितनी माँ का दिल दिखावा होगा, उनके आंसू रोने के लिए मजबूर किया होगा। इन लोगों को तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। तभी सावित्री देवी कहती है, बेटी माँ ऐसी होती ही है कि बेटा कितना भी गलती कर दे लेकिन माँ उसे माफ कर देती है, तो बेटी इसे माफ कर दे, दोबारा गलती नहीं करेगा। अब डीएम मैडम बोलती है, ठीक है माँ जी, आप कहती हैं उसे माफ कर दिया जाता है, लेकिन इसको सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन सजा के तौर पर सिर्फ आज पूरा दिन खड़े होकर सभी को काम करना होगा, तभी इनको पता चले कि लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना कितना कठिन काम होता है। इतना सब कुछ कहने के बाद वह लाइन में खड़ी लोगों की ओर घूमती है और कहती है कि हर माँ अपने बच्चे को ऊंचाई तक पहुंचाती है, लेकिन जब माँ को सम्मान देने की बारी आती है तो अक्सर सिस्टम मुंह फेर लेता है और अब नहीं चलेगा। अब हर माँ की बेटी चुप नहीं रहेगी। जो भी बुजुर्गों के साथ, किसी भी माँ के साथ बुरा बर्ताव करेगा उसको जवाब देना होगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।